अमेरिकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी का इशारा दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल कराने की कोशिश करूंगा। खुशी है अमेरिका ने जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। एक ऐसी जंग से बच गए जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफे की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक़ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप के मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ इजहार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत समेत बुनियादी हुकूक़ के फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरों और देहातों में जश्न का समा। कराची से खैबर तक यौम तशक्कुर पर रैलियां, मिठाइयां तकसीम। अवाम का कहना है वो पाक फौज की कामयाबियों पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। जब भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो हम सभी एक होते हैं। कि हम जंग में भी फौज के साथ थे, अमन के लिए उनके फैसले में उनके साथ हैं। पहल दुश्मन ने की है और दुश्मन को फिर उसका सबक सिखाने के लिए कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस। भारत पर एक बार फिर पाकिस्तानी अफवाज की धाक बैठ गई। भारतीय फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंडियन राफेल तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों राफेल तैयारों की तबाही के बारे में एक सहाफ़ी के सवाल पर एयर मार्शल के भारतीय बगले झांकने लगे। बोले, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं, हम लड़ाई की हालत में हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की तर्जुमान ने शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान से मजीद जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान के हमले में मुतादिद जगहों पर फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर और भोज एयर बेसिस पाकिस्तानी हमलों का निशाना बने। पाकिस्तान ने तंसीबात को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अफवाज पाकिस्तान ने कई बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGISPR ने दुश्मन पर वाज़ेह किया था कि हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हम हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी सनत और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। पैदावारी सनत में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने, जबकि तामीराती सनतों के लिए विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। जंगबंदी के नफाज से मुताल्लिक़ उमूर मुनासिब सतह पर राबिते के जरिए हल होने चाहिए। एक माँ यही चाहती है अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, और माँ क्या चाहती है अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, और अच्छा बच्चों के लिए मुस्तकबिल के बच्चे पढ़ जाएं, किसी काबिल हो जाएं, किसी अच्छे मकाम पे पहुँच जाएं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन खुलूस व मोहब्बत से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। अब तक न्यूज़ की तरफ से हर माँ को सलाम। शहीदों की बहादुर माओं को मदर्स डे मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मदर्स डे पर पैगाम। कहती हैं, शोहदा की अजीम माओं को सलाम पेश करती हूँ। शोहदा की माओं के एहसानात के मक़रूज़ हैं, बयान के लिए अल्फाज नहीं। शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की एयरलाइंस की वापसी का आगाज। सलाम एयर ने पाकिस्तान के लिए मुअत्तल फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। मस्कत से इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और सियालकोट के लिए 2 तरफ़ा परवाज़ें शुरू हो गईं। थाई एयरवेज ने भी कराची के लिए परवाज़ों की बहाली का ऐलान कर दिया। मसाइल जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। पाक अफवाज के जवानों के आगे भारतीय अफवाज के दांत खट्टे हो गए। हमारे हमलों के डर से भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गईं। अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे बल्कि आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान ने जो राफेल त्यारे, जो फ्रांस के त्यारे जो आज तक दुनिया में कभी कोई फौज गिरा नहीं सकी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज के हमारे जवानों और शाहीनों ने वो गिराए। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मोदी का एशिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लोग अब मोदी से जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फ़ज़ाइया के गुन गा रही है। तारीख में पहली बार शाहीनों ने राफेल गिराए। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में कल से मामूल के मुताबिक निसाबी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए साबिक़ क्रिकेट कप्तान शाहिद खान अफरीदी मैदान में आ गए। कराची में शाहिद अफरीदी की क़यादत में CDO के मकाम पर रैली निकाली गई। शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान की अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान से उलझना महंगा पड़ेगा। मोदी का मीडिया 50% बॉलीवुड और 50% कार्टून नेटवर्क है। नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून ने भारत को बंद गली में धकेल दिया। ईद उल अज़हा की आमद। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत शहर में 1 माह तक गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़क किनारे जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इजाज़त शुदा मवेशी मंडियों के अलावा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने 7 अजला में 14 मकामात पर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी है। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। लेस्को के 250 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में मुतादिद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमले करते हुए बच्चों समेत मजीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खेमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इसराइली बमबारी का निशाना बने। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने मुल्क की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हसीना वाजिद की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई।
और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क ही में मुकम्मल होने के इम्कान रोशन हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कशीदा सूरत हाल के खात्मे पर PSL के बकिया मैचेस मुल्क में कराने की कोशिशें शुरू कर दी। PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइज को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में ही रोकने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।